अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है मेरे चैनल पर अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं हूँ और एक टीचर और हैं जो करा रहे हैं। ठीक, तो अच्छा, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर किसी ने मान लो एसबीआई की स्थापना पूछ ली तो नेक्स्ट बार में आपको एसबीआई का हेडक्वार्टर पूछ लेगा। उसके बाद अगले उसमें एसबीआई का चेयरमैन भी पूछ सकता है। इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि पेपर किस हिसाब से सेट होता है, क्या पैटर्न होता है। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर अच्छा, बहुत सारे यूपी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, आप उसमें देख सकते हैं। सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जो भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें कर लें। अच्छा, एक बात सुनो ध्यान से, आप सारे क्वेश्चंस तो नहीं लिख सकते हो, जाहिर सी बात है, आप सारे क्वेश्चंस तो लिख नहीं सकते हो। कितना लिखोगे? तो आप एक काम किया करो, जब जैसे क्लास लेने बैठे, अभी आपने क्लास चलाई तो आप एक अपने पास एक रफ कॉपी रख लिया करो। एक रफ कॉपी लिया, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन मान लो यूं ही कराया, तो आप उसको पूरा ना लिख के इन शॉर्ट उसको नोट डाउन कर लिया करो। इन शॉर्ट नोट डाउन जब करोगे तो आपके पास कंटेंट भी बना रहेगा, क्योंकि आप वीडियो को 2 बार सुनो, एक बार सुनो 2 बार, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं पूरा पूरा उठा हुआ आ जाएगा पेपर, वहां से आइडिया मिल जाएगा और हो सकता है एक आध क्वेश्चन रट जाए। आपको नहीं पता पेपर में एक क्वेश्चन की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन से ऊपर नीचे आपका मेरिट चला जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन की हमें वैल्यू करनी है, एक एक क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो शुरू करते हैं। जो आज मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं सीरीज कराने जा रही हूँ वो यूपी जेल वार्डर फायरमैन पेपर है जो 20 दिसंबर 2020, कब 20 दिसंबर आपने कहा था कमेंट में ये वाला कराना, तो मैंने कहा ठीक है। 20 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, जिसके जीएस के क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है सिंगापुर की मुद्रा बताओ। तो उस समय हो सकता है सिंगापुर से कोई हमारा आपसी लेन देन या कोई हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई वहां गए हों या आए हों या वहां पर चेंज हुआ, कुछ सुर्खियों में रहा होगा, इसलिए वहां से पूछा गया। ठीक है, तो आप अपनी रफ कॉपी लेंगे और उस पर क्या लिखेंगे, सिंगापुर, आगे करेंसी करके सिंगापुरी डॉलर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट नोट बनते हैं, फटाफट आपको याद भी बना रहेगा और क्वेश्चंस भी आप लिखते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये आपको आपने हेडिंग डाल दी, यूपी जेल वार्डर फायरमैन 20 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट आप डाल देंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिख दिया, सिंगापुर की मुद्रा क्या होगी, सिंगापुर डॉलर रहेगी। अगला क्वेश्चन मैं देखो इन शॉर्ट करा रही हूँ, मैं पूरा डिटेल नहीं बता रही हूँ। ठीक है, फटाफट करना है। तो अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। तो आप सबको पता है पानी का घनत्व मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। आपको ये सब थोड़े थोड़े से साइंस के कॉन्सेप्ट भी छोटे छोटे जो फॉर्मूला है फोर्स का और एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, ये सब थोड़े थोड़े से पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पानी का घनत्व सबसे ज्यादा अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, यू नो। तो अगला क्वेश्चन है 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व में, जिसे भारत की मानक मेरिडियन के रूप में जाना जाता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर पता है, इलाहाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 ही बार नोटबंदी हुई है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, यही पेपर है आपका और ये आप रट लेंगे जो नहीं पता है जिसको। अगला है उत्तर प्रदेश की सरकार 2020-21 में जीएसटी के रूप में राजस्व किससे सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जब आपका बिल्कुल पेपर आ जाएगा तो मैं आपको जो इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर है बजट टाइप इस टाइप के, वो मैं इन लास्ट में आपको 2 वीडियो देकर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो उस समय 2020 की बात है, तो राज्य उत्पाद शुल्क इसका आंसर होगा। ये आप अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये करंट का है, अब ये पुराना हो गया, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जैन मान्यता के अनुसार तीर्थंकर के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये बताइए 24वें तीर्थंकर कौन थे। अच्छा, अब एक बात बताओ,
तीर्थंकर आपको पता है जैन में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 के नाम आप याद कर लीजिए। फर्स्ट याद कर लीजिए, सेकंड याद कर लीजिए, 23 में याद कर लीजिए और 24 में याद कर लीजिए। वहां से क्वेश्चन उठना निश्चित है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में और स्थान स्थापित किया है, तो ये कहाँ पर है? केंद्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। अच्छा, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा आपके पेपर में जो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होते, एक आध क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है। उस पर अटके ना रहें, उस पर अपना माइंड डाइवर्ट बिल्कुल भी ना करें, एक आध क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ जाता है तो। अगला है, कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू में मदद करता है? तो आपको पता है कंप्यूटर से क्वेश्चन उठता है, 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आ जाते हैं, तो आपका क्या हो गया? गूगल अर्थ। कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू या रिव्यू करने में मदद करता है? तो क्या हो गया आपका? गूगल अर्थ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एम्पियर एसआई यूनिट। अच्छा, आप करंट की एसआई यूनिट हो गई है ना, ये मैं वोल्टाज किसकी है, वोल्ट किसकी है, ये जो थोड़ी सी एसआई यूनिट होती है ना, 6-7 हैं, ज्यादा नहीं है, आप उनको याद कर लो, ठीक है। करंट की हो गई, टाइम की हो गई, वर्क की हो गई, और इन सब की क्या क्या यूनिट है, प्रेशर की क्या हो गई, तो ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये एम्पियर क्या हो गया? विद्युत, मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट की प्रवाह की बात कर रहा है, विद्युत प्रवाह की बात कर रहा है, ठीक है। विटामिन सी का क्या नाम, विटामिन 6 का क्या नाम है? तो आप क्या बताएंगे? पायरोडॉक्सिन, ठीक है। आप जैसे याद कर लेंगे विटामिन ए, विटामिन बी के जितने भी पार्ट हैं, ए बी सी जितने भी हैं, B1 B2 B3 आप सारे याद कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप कल को आज 6 पूछ लिया, कल को 7 पूछ लेगा, बायोटिन, उसका विटामिन ई पूछ लेगा, विटामिन के पूछ सकता है, और यही है, बस कुछ खास नहीं है, 8-10 हैं, आप इनको रट लो, ठीक। तो कैसे रट लोगे आप? जल्दी से रट लो। एक कहूँ तो मैं वीडियो शायद मैंने बना रखी है, मुझे ध्यान नहीं है, और नहीं होगी तो मैं दोबारा बना दूंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्या? इरिडियन परत की खोज किसने की है? तो इरिडियन परत की खोज आपकी लुइस एल्वारेज ने की है। इरिडियन परत है ना, तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठ के आ गया है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, 2020 मार्च यूपी गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जीडीपी में सबसे जो ज्यादा न्यूनतम योगदान किसका रहा है? तो जीडीपी इधर से जो न्यूनतम योगदान जो रहा वो श्रावस्ती का रहा था, मतलब यूपी जीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, है ना। अगला, अलेक्जेंडर ड्यूमा ने लिखी है, आपको 4 पुस्तकों के नाम लिख देगा और उसमें से ये बोलेगा कि इसमें से ये किस राइटर की पुस्तक है, या फिर 3 बुक अलग देकर एक का पूछ लेता है, या तीनों बुक उनकी होंगी, एक अलग होगी, इस टाइप से आपसे राइटर का नाम पूछ सकता है। अगर आपने अलेक्जेंडर ड्यूमा का लिखी हुई पुस्तक का नाम पता है तो ये आपका लक है, अगर आपके सेट में कोई और आ जाता है तो आप वहां पे मात खा जाएंगे, इसलिए आप कुछ अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स का नाम ये सब याद करके रखेंगे। क्या है? द 3 मस्केटियर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब है? तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है कब, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जुलाई में ही है और जुलाई ही चल रही है, चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, 27 जुलाई। अब आप मुझे डेट बताएंगे, ठीक है। सीआरपीएफ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो उस समय तो HL दत्तू थे, अभी कौन है, क्या वो अभी भी हैं? तो आप मुझे बताएंगे। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था, एक ही सेम पेपर में शायद अभी आएगा। उसके बाद कहता है कक्ष का रण, डिटेल में पूछा था, इन शॉर्ट यही है कि कक्ष का रण कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है ब्रिटिश की तरफ से, जिसका उद्देश्य क्या होता है? भारत सरकार की संरचना को इन सुधारों में सुझाव देना, ठीक है। हमने जो कमेटी बनाई है, हम जो काम कर रहे हैं उस पर सुझाव देने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जो साइमन की जो थी। उसके बाद जब हमने वो कहा था साइमन गो बैक, वो वही है, इतिहास आपने पढ़ा होगा। तो मेन मोटिव क्या था वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि साइमन कब आया और क्या हुआ। देखो उसने थोड़ा सा बस क्वेश्चन को घुमा दिया है और उसने क्या बोल दिया है कि उसका आने का उद्देश्य क्या था।
तो थोड़ा सा अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं, मतलब आपको पता होना चाहिए ये काम हो क्यों रहा है, ये काम क्यों हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो भारत सरकार की संरचना में सुधारों एवं सुझाव हेतु साइमन कमीशन भारत आया था। उसके बाद प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, आपको फिर से एक कंप्यूटर का क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस आपका जो था वो था क्रीपर। कौन सा था? क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक तो बुक से अभी क्वेश्चन आया था, अभी बुक से दूसरा क्वेश्चन आया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो आप सबको पता है, बच्चे को भी पता होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू की पुस्तक है। अगला, किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? आप सबको पता है भली भांति। हम हमेशा हिंदी की जो बुक होती है हमारी लूसेंट की, उसमें पुलित्जर पुरस्कार और ये बहुत सारे पुरस्कार जो हैं, अब ग्रेमी कहोगे तो म्यूजिक के फील्ड में, इस तरह से पुलित्जर पुरस्कार कहोगे तो पत्रकारिता के रूप में उसमें दिया जाता है क्षेत्र में, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है? इसने आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे दी, उसके बाद उसको कहता है इसको डिटेल में बताओ हिंदी में, वो भी आप सबको पता है देवनागरी में लिखा हुआ होता है। तो क्या है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। यूपी लिखो, UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप कौन सा? 4 फुल फॉर्म दी थी कि ये UPZA है क्या, तो अब आपको पता चल गया क्या? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो 1950 की बात करता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, ये मैं पेपर करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर, आप सब ध्यान से सुनते रहो, एक बार 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 3 बार से ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम से याद हो जाएगा। इतना चीजें कंटेंट कहाँ से लिखोगे, कितना लिखोगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपकी आंखों के सामने आ ही जाएंगे। तो अगर हो सके तो रफ कॉपी पे फटाफट इन शॉर्ट लिख लो, ठीक है, इससे ज्यादा अपना वो करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से सुन लो, एक बार सुन लो, फिर 2-1 दिन बाद फिर एक बार सुन लो। ये वाला पेपर मैंने एक बार सुना था, फिर एक बार और सुन लिया तो क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन है? कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो आप कोई नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ही करेगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अंतर आता है? हम सबको पता है आंतरिक सुरक्षा विभाग, जब इंदिरा गांधी वाला केस हुआ था, जिसने वो इंदिरा गांधी की मौत पढ़ी होगी या फिर जो बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, तब उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन उनको याद हो गया होगा। अगर कोई इंटरेस्ट लेता है तो, अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, मैं तो इंटरेस्ट लेती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें अपने आप ही याद हो जाती हैं। तो आंतरिक विभाग जो है वो आपका गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा विभाग किस भाग से आता है? बता दिया मैंने, गृह। उसके बाद पूछता है ह्यूमन राइट्स के 15वें महासचिव कौन है? अभी आपको मानव अधिकार से एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया था HL दत्तू। अब यहाँ से पूछता है मानव अधिकार के सचिव कौन है? तो आप एक काम करेंगे, करंट में मानव अधिकार के सचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है और कौन से नंबर के हैं, ये लिख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपनी कॉपी पे जरूर लिख लेंगे, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा साहित्यकार कौन सा किया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा डॉन ऑफ वेदास लिखा गया था, ठीक है, और यही उनका साहित्यिक कार्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग कौन से देश ने दिया है? हाइड्रोग्राफी के सहयोग में मालदीव का नाम आता है हमारे देश में, किसका? मालदीव, ठीक। उसके बाद मालदीव से कुछ याद आया, मालदीव से एक बार जब समझौता हुआ था, एक वो मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रही थी, तो वहां पे कुछ हरकत भी करी थी इस देश ने, कुछ याद आ रहा है मुझे, तो इसलिए मुझे हंसी सी आ गई कि भरोसा किसी पे नहीं कर सकते, किसी भी देश पर। खैर आगे की बात करते हैं, योग का वर्णन कहाँ पर दिया गया है? ऋग्वेद में। अच्छा, चारों वेदों के नाम दे देगा तो आप बताएंगे, योग का वर्णन ऑब्वियसली ऋग्वेद में किया गया, राइट। उसके बाद आपको मैचिंग दिया था उस पेपर में, मैंने ये पेपर नहीं दिया है, मैं तो पेपर कहीं से क्वेश्चन कलेक्ट कर लेती हूँ, कहीं से भी मेरे पास बच्चे आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मैं बुक्स बहुत सारी कलेक्शन है, तुमने देख ही रखा है। लाल किला, तो लाल किला राजा रथिराज शाहजहां, और ये मेरे रफ पेपर्स ही हैं, ये देखो ऐसे मैं कर करके फेंकती रहती हूँ, बना बना के, आदत थी मेरी क्वेश्चंस को करना, देखना क्या चल क्या रहा है, बस वही और कुछ नहीं है। अब ये पेपर तुम्हें क्या लगता है, इसको मैं बहुत संभाल के रखने वाली हूँ गया। तो लाल किला का जिक्र आएगा तो राजाधिराज शाहजहां, चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुबुस्शाह और लाल बाग सुल्तान हैदर अली द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद भारत नेपाल के बीच विवाद,
भारत और नेपाल के बीच जो विवाद चल रहा है वो आपका न्यूज में सुनते ही रहते होगे आप। काला पानी जगह पे जो विवाद चल रहा है वही है हमारा भारत नेपाल का विवाद, और कोई विवाद नहीं है हमारा। थोड़ा वो तिब्बत वाला एरिया वो दूसरा है। ये काला पानी का आपके ऑप्शन में यही आएगा। भारत नेपाल के बीच विवाद जो है वो काला पानी वाला। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार बेटी बचाओ, अच्छा, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कुछ 4 ऑप्शन दिए गए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हुनर हाट और स्वाधार गृह, ये 3 योजना चलाई जाती हैं। उसमें से एक कह देगा आयुष्मान भारत योजना। तो ये आयुष्मान भारत योजना जो है ये महिलाओं से रिलेटेड नहीं है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या अधिक सहायता का वर्णन करने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या अधिक सहायता का वर्णन करने के लिए देश की सरकार को एक उद्यम या एक उद्योग के धन स्थापित करने में कौन सा अनुच्छेद है, या ये इस टाइप, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है वर्णन करने। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अलग है। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, परिणाम स्वरूप जिसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का अधूरा क्वेश्चन था, शायद मिसप्रिंट होगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो जीएसटी जब लागू हुआ था, जीएसटी को हमारे भारतीय संविधान में ऐड करने के लिए कोई आर्टिकल भी तो ऐड किया होगा ना। जो संविधान संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन के तहत एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद हमारे संविधान में जोड़ा गया था 246A। कौन सा 246A, जिसके तहत फिर जीएसटी जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन करके हमने एक आर्टिकल भी जोड़ा है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन से जीएसटी लाया गया है। ये सुनो, 100 से लेकर के 100, 1, 2, 3, 101, 102, 103, ये 3-4 जो हैं, और ये वाला ट्रिपल तलाक सब वाले, ये जो नए से है ना, इनको आप एक बार लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, ठीक है। इनको लिख के और 101 डालेंगे, फिर 102 डालेंगे, 103 में क्या है, 104 में क्या है, किसमें आरक्षण की बात कही गई, किसमें क्या बात कही गई, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो बहरहाल इतने ही क्वेश्चन थे। कहो तो मैं एक बार फटाफट रिपीट कर दूं जल्दी से। जैसे इधर से शुरू करते थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। UPZA उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन है प्राधिकरण। उसके बाद सुधार अधिनियम, उत्तर प्रदेश जिला नियुक्त मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। आंतरिक सुरक्षा गृह विभाग के अंदर आती है, समझा। फिर ह्यूमन राइट्स के 15वें महासचिव, आप मुझे करंट में बताएंगे लिख के। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, डॉन ऑफ, ये बेदाज लिखा था उन्होंने। उसके बाद आप कहेंगे हाइड्रोग्राफी में मालदीव का नाम आ जाएगा। योग का वर्णन आपका ऋग्वेद में किया गया। लाल किला राजा शाहजहां का बात आएगा। चार मीनार मोहम्मद कुली बादशाह कुतुबुस्शाह हो गया। लाल बाग मोहम्मद सुल्तान हैदर अली हो गया। भारत नेपाल के बीच काला पानी। महिला के बेटी बचाओ महिला हुनर हाट स्वगृह सुधार हो गया। ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। उसका जीएसटी के लिए जो आपका जोड़ा गया वो 246A जोड़ा गया था। और क्या था इसमें क्वेश्चन में, सिंगापुर की सिंगापुर डॉलर हो गई करेंसी। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। 42.5 डिग्री जो मानक रेखा जाती है वो आपके इलाहाबाद प्रयागराज से होकर के जाती है, नैनी से। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी लगी है। राज्य उत्पाद शुल्क जो है वो उस समय किसका रहा था, वो करंट का क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, भारत में जैन मान्यता के 24 के 24 तीर्थंकर याद करेंगे, परिभाषित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी जो है, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है, वो कहाँ पर है आप ये बताएंगे। कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीकों से व्यू रिव्यू में मदद करता है, वो गूगल अर्थ है। उसके बाद एम्पियर करंट की हो गई। एसआई यूनिट विटामिन B6 का नाम पैराडॉक्सिन हो गया, ठीक है, आप याद कर लेंगे। विटामिन A, विटामिन B, रेटिनॉल, थायमिन, ये सब याद कर डालेंगे आप, ठीक है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो आपकी कहाँ पर है, वो भोपाल में। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल, ठीक है। इरिडियम परत की खोज लुइस एल्वारेज ने की थी 2020 में। आंकड़ों के अनुसार राज्य में जीडीपी में सबसे न्यूनतम योगदान जो दिया है वो श्रावस्ती ने दिया था। अलेक्जेंडर ड्यूमा की बुक जो थी द 3 मस्केटियर्स है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई, मैंने बताया, आप मुझे वो बताएंगे लिख के सन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आचल दत्तू, आप मुझे करंट में लिख के दिखाएंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1927 में साइमन आया था, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार में की जो संरचना है उसमें सुधार करना है, ठीक है, सुझाव देना है। और प्रथम कंप्यूटर वायरस जो था वो आपका क्रीपर था। इस तरह से आपने यूपी जेल वार्डन फायरमैन 20 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट का पेपर
के सभी जीएस के क्वेश्चन निपटा लिए हैं। आपने 2 बार सुन लिया है, एक बार वीडियो और रिपीट करके सुन लेना, जैसे अभी सुन ली फिर शाम को सुन लेना। और मेरे साथ साथ जैसे मैं क्वेश्चन करने के बाद उनको रिपीट करती हूँ, ऐसे आपको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि आपको आईएएस तो करना नहीं है, यूपी पुलिस और लेखपाल ये इनके लिए ये क्वेश्चन है, इन सब के लिए वीडियो, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, नहीं तो अगर इस वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो इतना सफिशिएंट है। भरोसा रखो, पढ़ते रहो, यकीनन आपका सिलेक्शन होगा। गॉड ब्लेस यू। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।